हेलो दोस्तों, आज हम बुक रिव्यू करेंगे एक नहायत ही अच्छी किताब। और मैं आपको बता दूं, इस किताब का नाम है आबाद हुए बर्बाद हुए। और राइटर नहायत ही खूबसूरत इंसान और नहायत ही खूबसूरत कलम अली अकबर नातिक साहब हैं। अली अकबर नातिक साहब यूँ तो ख़ुद ही अभी जवान हैं, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है। उमूमन चूँकि खुदनविश्त लोग बुढ़ापे में लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ जो है बुढ़ापे में लिखी जाती है कि नाउ आई एम डन विथ लाइफ, लेट्स पुट समथिंग, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, सम स्टोरीज, हाउ आई लिव्ड, हाउ आई अर्न, हाउ आई लर्न। लेकिन अली अकबर नातिक साहब ने बहुत बुढ़ापे में नहीं बल्कि जवानी में ही इस खुदनविश्त सवाने को लिखा है। और मैं आपको बता दूं, मुद्दतों बाद कोई उर्दू किताब और उर्दू तहरीर ने मुझे इतना मुतासिर किया और इतना ग्रैब करके रखा और इतना अपने अंदर मुझे खो दिया। जो है जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो बड़ा मज़ा आया। और बाय द टाइम आई एंडेड दिस किताब, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी। और इसी किताब से मेरे जहन में एक आइडिया आया है कि मुझे अपना तो नहीं बल्कि अपने वालिद साहब का एक वालिद साहब की खुदनविश्त मुझे लिखनी चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी एक यकीनन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। खैर, ये एक मुस्तकबिल का मेरे प्लान है, एक आइडिया मेरे जहन में वाइल रीडिंग दिस किताब आया है। लेकिन चलिए इस बुक का रिव्यू करते हैं। दोस्तों, ये किताब इतनी अच्छी है और इसलिए भी अच्छी है जो इसका टाइटल है वो बताता है, आबाद हुए बर्बाद हुए। बेसिकली ये एक ऐसे ख़ानदान की कहानी है जो पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान से माइग्रेट करके, हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान गए थे। और जो लोग पाकिस्तान हिजरत किए बेसर सामानी के आलम में बचते हुए, लोगों के दंगे फसाद राइट से बचते हुए, वहाँ जाके बेचारे जो सरवाइव किए, घर लिया उन्होंने, फैमिली को बसाया, परिवार को बसाया, स्ट्रगल की, वो यकीनन आबाद भी हुए और एक तरह से बर्बाद भी हुए। जो तो मैं अली अकबर नातिक साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, बड़ी अच्छी तहरीर। और अली अकबर नातिक साहब अपने आप में इस किताब के पढ़ने के बाद मुझे आइडिया लगा कि कई पर्सनालिटी हैं उनकी। जो है पता चला कि उन्होंने मजदूरी भी की है, मुख्तलिफ जगहों पे काम किया है, वो राज मिस्त्री हैं, वो जो है मस्जिदों के गुंबद मीनार बनाते हैं और आजकल यूनिवर्सिटी में टीचर भी हैं और एक बेहतरीन राइटर हैं। एक इंसान को मुख्तलिफ, चूँकि ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ किरदार, मुख्तलिफ कह लीजिए कि पेशों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी तहरीर में बड़ी सदाकत है, बड़े अच्छे से लिखते हैं। और जो इन्होंने कहानी लिखी है, अपने भाई के इंतकाल का जो वाक़या है वो रुला देता है। और इसमें ज़्यादातर जो, जैसा हम सब जानते हैं, जो पाकिस्तान के लोग होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा लाजवाब होता है। जो जोक्स बनते हैं पंजाब के ऊपर, पंजाबियों के ऊपर, पठानों के ऊपर, ये सब वहाँ पाए जाते हैं। सो बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में। जो इन्होंने स्टोरीज़ लिखी हैं, एक इंटरेस्टिंग बड़ा फैक्ट मुझे जो इन्होंने लिखा है कि एक बार जब पार्टीशन के वक्त इनके दादा अपने पूरी फैमिली को और जो भी साजो सामान इनके पास हो सकता था उसको लेकर के बैलगाड़ी से जा रहे थे। और वहाँ पर कुछ पुलिस वालों, कुछ आर्मी वाले ने, गोरखा आर्मी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने उन पर अंधाधुंध अटैक कर दिया। और इनके दादा जो है वो इनके भाई और उनको लेके ऐसे नीचे फेंकने लगे, क्योंकि उनकी गोली का सारा निशाना बैलगाड़ी की तरफ था या जिस सवारी से ये जा रहे थे। और किस बेसरो सामानी के आलम में इन्होंने भूखे होके एक जगह स्टेशन पे खड़े हैं। स्टेशन पे ट्रेनों में लाशें कटी हुई आ रही हैं, ट्रेन का ठिकाना नहीं है और ऐसे में सब भूखे प्यासे हैं। फिर इन लोगों ने दुआ की और जो दुआ है वो बड़ा दिल को पिघला देती है। इनकी वालदा ने, इनकी दादी ने दुआ की हज़रत फ़ातिमा का हवाला दे करके कि ए रसूल ज़ादी, हमारे बच्चों पर रहम कर और उनके कुछ खाने का इंतज़ाम कर। मैंने यकीनन दिल दहल गया। जो है फिर एक मौजज़ाती तौर पर एक बुढ़िया आती है, वो कहती है कि मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि कुछ लोग परेशान हाल यहाँ बैठे हुए, चलो मेरे घर चलो। फिर वो इनके घर ले जाते हैं, सबके पास कपड़े नहीं होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो पुलिस छीन लेती हैं रास्ते में। एक बैल का वाक़या है इनके यहाँ कि जब इनके दादा और दूसरे लोग जा रहे थे हिजरत करके, तो उनको याद आया कि दंगे में और फसाद में इन लोगों ने दो बैल को
एक ऐसी जगह बांध रखा है घर की कोठरी में, जो उनका बड़ा सा पुराने ज़माने में घर होता था, ऐसे कोने में कि वहाँ किसी की नज़र पड़ेगी ही नहीं, और अगर नहीं पड़ेगी तो वो बैल बेचारे खड़े खड़े मर जाएंगे। तो इनके दादा ने कहा कि भाई एक बेजान जानवर पर ऐसा हम जुल्म नहीं कर सकते हैं, लिहाजा जो है तुम लोग जाओ, और इनके इनके ख़ानदान में से एक शख्स को भेजा कि जाओ और उस बैल को छुड़ा के ले आओ। गालिबन सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये जा रहा है, अब तो ये बचेगा नहीं, या तो फसादी मार देंगे या बॉर्डर क्रॉस करते हुए पुलिस मार देंगे। लेकिन वो किसी तरह जो है शाहराह आम्मा से और मेन रोड से बचते हुए खेत खलियान से छुपते छुपाते हुए घर पे पहुंचता है, तो देखता है कि वाकई में बैल वहीं बंधे हैं और बेचारे सूख गए हैं एकदम जो है। और फिर वो इनको खोल देता है और बैल इनका पीछा करते 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 पाकिस्तान आ जाते हैं। और उन्होंने लिखा है कि वो बड़े अरसे तक हम लोग के साथ रहे और बाद में बिक गए जो है। और बड़ी अच्छी बात लगी, अली अकबर नातिक चूँकि शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने बीच बीच में समाज में पाए जाने वाले जो नफ़रत है, जो समाज में जो शिया के ख़िलाफ़ नफ़रत पाई जाती है, ये चूँकि एक जगह इन्होंने वाक़या लिखा है कि एक आलिम थे, वो भड़काते थे लोगों को और लोगों को ऐसा बताते थे कि भाई अगर रोटियों की तह लगी हुई है और ऊपर अगर कोई शिया छू दे तो समझो कि सारी रोटियां नजिस हो गई। इस तरह के खुराफात जो है फिर इनके मुकालमे हैं, मुहादसात हैं। इट्स अ लवली स्टोरी, और मुझे लग रहा है कि अली अकबर नातिक साहब इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और जो इन्होंने इसमें वाक़या लिखे अपने वालिद साहब के बारे में, पाकिस्तान के समाज के बारे में, और बीच बीच में ये पाकिस्तान के मौजूदा समाज पर एक वो जो है एक तंज़िया, एक मुकालमा भी करते हैं। और यकीनन एक लाजवाब किताब है और इसे पढ़ना चाहिए। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जो इनके तहरीर का अंदाज़ है और जिस सदाकत के साथ ये लिखते हैं, बड़ा मज़ा आया। तो यकीनन ये किताब जो है, जैसे लखनऊ से ये किताब छपी है, इंडिया में भी अवेलेबल है इसे जो है। बहुत ही बेहतरीन सवाने हैं, बल्कि मौजूदा दौर में जितने सवाने लिखे गए हैं उनमें एक बेहतरीन सवाने कहे जा सकते हैं। उमूमन सवाने लिखते वक्त या तो लोग इतने बड़े बुजुर्ग हो गए होते हैं कि वो चीज़ों को छुपाते हैं, और सवाने और ऑटोबायोग्राफी के साथ इंसाफ नहीं करते हैं, वो उसको सेंसर करते हैं, सेल्फ सेंसरशिप से उसे कहीं ना कहीं लिखते हैं जो है। तो इसमें मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा। इट्स अ लवली बुक, इट्स अ मस्ट रीड बुक, और बहुत ही लाजवाब कहानी है अली अकबर नातिक साहब की। और उम्मीद करते हैं कि अली अकबर नातिक साहब चूँकि अभी खुद बहुत ही यंग है वो, तो इस तरह की कहानियाँ जो उनकी ज़िंदगी के वाक़यात है वो हमें मज़ीद देखने को मिलेंगे। और इस किताब के ज़रिए मैंने बहुत सारे लोगों को डिस्कवर किया, और बहुत सारे लोग जो लिख रहे हैं या कैसे ख़ुद नविश सवानें लिखी जा सकती है। सो इट्स अ लवली बुक, बहुत प्यारी किताब है। शुक्रिया।